एक हस्बैंड हमारे पास आए, वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी है। हमारे लिए बड़ा नॉर्मल टास्क है वाइफ़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। एवरीबॉडी सस्पेक्ट्स वाइफ़ टू बी इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो हमने जो है वाइफ़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी एंड देन वंस वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग हर, वी फाउंड आउट दैट शी इज़ रोमिंग अराउंड विद अनदर मैन। अच्छा, उसकी वाइफ़ की जो मोमेंट्स थी ना, वो ऐसी थी कि शी वाज़ नॉट अफ्रेड। जैसे क्या होता है कि जब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डरती होता है नहीं ना, है लोगों वो, के मन में हाँ। चोर होता है कि वो मुझे हुँ, देख ना ले, हुँ, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन शी वाज़ नॉट एट ऑल अफ्रेड। उसको वो जहाँ पे भी जाती थी, शी यूज्ड ओपनली। टू ओपनली गो देयर। और वो अपने बॉयफ्रेंड के किसी रेस्टोरेंट में बैठी है, किसी क्लब में बैठी है, दोनों पब्लिक के लिए किस कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं। होटल में बिल्कुल हाथ पकड़े खुलेआम जा रहे हैं, वरना लोग चोरों की तरह हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ, पहले एक पर्सन एंट्री कर हुँ, जाएगा, फिर हुँ, उसके एंट्री करके चेक इन करने का, फिर दूसरा पर्सन एंट्री करेगा। हुँ, ठीक है? तो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग एंट्री करते हैं। बट वो एकदम बोल्डली जाते थे दोनों। एंड शी वाज़ लिविंग विद हर क्लाइंट ओनली। इट्स हुँ, नॉट दैट कि दे हैव अ डिस्प्यूट बिटवीन हुँ, देम। हुँ, तो दोनों साथ में ही रहते थे। तो हमने सारे वीडियोज़ वगैरह उनको बना के दिए। हम भी अमेज़ थे कि मतलब इतना बोल्ड कोई कैसे हो सकता है? हमने उसको वीडियोज़ दिखाए, सारे फ़ोटोग्राफ्स दिखाए, तो वो भी जो है ना अमेज़ नहीं हुआ, शॉक नहीं लगा इन सब चीज़ों से। तो हमने उनसे पूछा, मतलब पूछा भी क्या कि लाइक ही गॉट परटर्ब्ड। वो डिस्टर्ब्ड हो गया देख के। तो कहते हैं कि नमन जी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए इस केस में। मैंने कहा, क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? कहते हैं, आई हैव गॉट स्टक। कहते हैं, मैंने कहा, क्या? हाउ हैव यू गॉट स्टक? कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज़ कि ये ना मेरा ही इनिशिएट किया हुआ था एक्चुअली में। ठीक है? जस्ट टू गेट किंक इन लाइफ। ठीक है? हमने क्या किया कि हमने एक कपल को ढूँढा थ्रू ऑनलाइन साइट्स। अब ये ऑनलाइन साइट्स जो हैं बड़ी फेमस साइट्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम हियर। ठीक है? उसके थ्रू एक कपल सीकिंग कपल्स के वो आते हैं, एड्स आते हैं वहाँ पे। हमने उसके थ्रू एक कपल को सीक किया फॉर हैविंग फ्रेंडशिप्स। धीरे-धीरे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई एंड वी केम इनटू जस्ट टू हैव मोर किंक। हमने सॉफ्ट प्लेजर्स लाइक ग्रुप सेक्स शुरू किया। देन वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग आवर पार्टनर्स एंड लिटिल डिड आई नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो कहते हैं कि माई वाइफ नाउ, हमने पहले ये सोचा था कि हमें बाउंडेशंस रहेंगी, लिमिटेशंस रहेंगी कि भाई जो भी करेंगे आप मेरे नॉलेज के बिना नहीं करोगे, तुम्हारी नॉलेज इनफिडेलिटी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है नॉलेज में रह के होना चाहिए। ठीक है? नाउ शी हैज़ गॉट इमोशनल अबाउट दिस पर्सन। हुँ, राइट? और मुझे यही जानना था कि ये मुझे धोखा देके इस पर्सन के साथ जा रही है, नहीं जा रही है। नाउ शी हैज़ गॉट इमोशनल, शी इज़ गोइंग विद हिम। और यही मुझे वेरीफाई करना था। और फिर उसने मुझे बोला कि लेकिन सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं है, मुझे हेल्प आपकी कहाँ पे चाहिए? भाई, हेल्प आपकी ये चाहिए कि जो उस पर्सन की वाइफ़ है, वो मेरे लिए पॉसेसिव हो गई है, बहुत ज़्यादा। और कहता है कि वो इतनी पॉसेसिव हो गई है मेरे लिए कि मैं उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता, मैं इस अरेंजमेंट से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो कहती है, मैं सुसाइड कर लूँगी। क्या किया आपने? यू गेट स्टक समटाइम्स। आपको ये नहीं समझ में आता कि आप क्लाइंट की हेल्प किस तरीके से करो। ठीक है? अब वो मुझसे हेल्प तो सीख कर रहा था, बट मुझे दिमाग में ही कुछ नहीं आया मैं इसकी हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ।